आचार्य भगवान जी का पूजन और प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग जो लोग खड़े हैं उन लोगों से निवेदन है, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। आज के दिन आचार्य भगवान जी को यहाँ पुलगांव गांव के लोग आए हैं, उनकी भावना है आचार्य भगवान जी का विहार और कुछ दिन पुलगांव में सानिध्य मिले, वो भावना लेकर के सभी पुलगांव के यहाँ लोग आए। जहाँ है वहीं से सभी लोग नमस्ते करेंगे। श्रीमान संदीप सिंह जी ठाकुर, अध्यक्ष श्री राम मंदिर ट्रस्ट पुलगांव और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवली समाज भी आई है, उनकी भी भावना है आचार्य भगवान जी का विहार देवली के ओर हो जाए, ये भावना लेकर ये सभी लोग जहां से हैं वहीं से नमस्ते प्रेषित करेंगे। सचिन जी जैन कोल इंदौर शास्त्रवान करेंगे, 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रवान करेंगे। संकेत मिलिंद बदनोरे पुलगांव निवासी, इन्होंने भी 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रवान करेंगे। राजेश जी शर्मा यहाँ के स्कूल के हेडमास्टर जी हैं, वे भी आएंगे, जिन्होंने ये स्कूल उपलब्ध करा के दिया है आज के दिन, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कडू मैडम जी, सुकुलकर मैडम जी, इस स्कूल का पूरा स्टाफ। इसी के साथ बाजू में जो कॉन्वेंट स्कूल है वो कॉन्वेंट स्कूल भी उपलब्ध करा के देने वाले प्रमोद जी यादव वो भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो बाजू का दत्त मंदिर का हॉल है वो उपलब्ध करा के देने वाले उमेश जी दुर्गे मंदिर के ट्रस्ट, आप चलिए, आपका हो गया, चलिए। उमेश जी दुर्गे यहाँ बाजू का जो दत्त मंदिर है भवानी मंदिर है उसका हॉल उपलब्ध करा के दिया है, वो भी आएंगे ट्रस्टी और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माजी नगराध्यक्ष सुधीर अन्ना सरापा शिंगोली के हैं, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सोमसुटे नईनवाणी संदेश जी मुक्कीरवार, वे सभी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रवीण जी कंदी, राजू जी यरमाल, चला आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ करें। हाँ चलो। विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाता। जय नागम कांवर छुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर संवस्थिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठितो स्थापनम् अत्र सन्निधो स्थापनम् सन्निधीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनों को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल भर कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। निकोलाया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने
जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल अपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षत पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कली भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय भगवत अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। सविषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मेरे काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस सुधारोग की व्यथा तथा भव भव में कहता आया अति भोक्षय अभोक्षय भक्ति फिर भी मन तृप्त न कर पाया हो। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म की सबरी पुदल है मैं इन्हें जलाने आया इसलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। वो मैं इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधकता का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिनके द्वार वहाँ मिले बैठे मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष बल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग में वैभव को पाकर मैं निश्चित दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञात दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया है मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासक हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्ते भगवान नमस्ते 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 नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, किसान फसल जो आती है वह सोने के समान हो जाती, कीमती हो जाती है। ये भावना और पौष वर्षे दुगना हो जाता है। ये 2 महीने ऐसे हैं जो किसान की जान है, किसान की पहचान है। उदारता का यहाँ उनका चित्र है। ऐसे सात्विक व्यक्तित्व है। फिर इसके उपरांत व्यापारी लोग भी और अपने सोचते हैं, उसको भी हम सामने रखना चाहते हैं। व्यापारी लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, अच्छा लगेगा, ऊपर ही लग जाता, भीतर ऐसा नहीं है। तो वह कहता है बहुत पका है, बहुत फसल आई है, बस हम खरीदेंगे सस्ते में। नहीं समझे? हम खरीदेंगे सस्ते में और गोदाम भर देंगे, फिर तब उसको खोलेंगे जब दोनों तीनों कीमत आ जाए। वह भी बहुत दुर्लभ से निकाल करके देता है। अब देखो इसके बीच में नेता लोग भी क्या करते हैं, वो भी थोड़ा सा फोटो तो ले ले उसकी भी। आप भी फोटो लेते हैं तो हम भी लेते हैं, और हमारे फोटो की कीमत बहुत हो जाती है। वो नेता लोग कहते हैं इसको गोदाम में थोड़ा सा और रख दो, तो खरीदेंगे और रखते हैं और टैक्स भी लेते हैं। ज्यादा दोनों टैक्स ले लेंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, उनको चाहिए प्रजा के हित में यदि नेतृत्व अपने हाथ में लिया है तो अवश्य ही उसका सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी हम इसलिए कह रहे हैं आज नेता लोग केवल व्यापार में लगे हुए हैं। जनता के हित में सोचना चाहिए, क्योंकि जनता का बहुमूल्य अभिमत वोट लिया है क्या नहीं? हाथ जोड़ जोड़ करके लिया। हाँ, उसका क्या महत्व है मालूम है आप लोगों को? किसी का कोई भी कार्यकाल चल रहा था, चुनाव का समय था और चुनाव हो गए, तो एक पार्टी के लिए एक वोट ही कम पड़ गई। कौन है वो? नहीं, पार्टी लोकतंत्र के रीढ़ को मजबूत बनाने के लिए सरकार को मतदान दे देती है। उसके बारे में सोचना चाहिए। तो राष्ट्र के बारे में सोचना और उसके बारे में सोचना, जनता का ही यह युग है। इस प्रकार हम अपने भावों के माध्यम से सोचते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न इस तरह से कर लेता। उसका कारण क्या था? केवल प्याज की महंगाई के कारण हो गया था।
अनाप शनाप आने के उपरांत भी फसल उसको जनता को समय पर नहीं मिला, उसके फलस्वरूप बहुत महंगा मिलना ही कठिन हो गया। अब बोलो, जो प्रतिदिन के खाने पीने की चीज के बारे में आप गोदाम भर भर करके रखो, उसकी रक्षा करने के लिए भी हजारों लाखों रुपयों का खर्च होता है, फिर भी आप उन जनता के बारे में नहीं सोचे। व्यापार करो अपने नीति न्याय के अनुसार, तो शासन भी चलाओ तो नीति न्याय के अनुसार ही चलना चाहिए और इधर उधर के काम नहीं करना चाहिए। किंतु उद्योग का काम तो दूसरा करेगा, वेश करेगा, किंतु शासन जो है ना उसका ठीक ठाक हो रहा है क्या नहीं, ये उसका कार्यक्रम वो स्वयं ही करने लग जाए तो क्या होगा। इसलिए यह मौसम जो आज बना है प्रतिकूल नहीं है, फसल के लिए आज पहुंच है, पहुंच एक दो दिन और रहेगा, तो इसलिए ये दोनों का होता है, दुगना कर रहा है। वह किसान भक्ति करता है तो महीनों नहीं कोसों तक सुभिक्ष हो जाता है, और लाख नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, अरबों में बहा फसल आ जाती है इसकी भक्ति करने से। और आप अपने ही घर भरने के लिए यदि काम करते हो तो उसमें भी कटौती अवश्य हो जाती है। इसलिए सद्भावना आप हमेशा हमेशा बनाए रखो ताकि धर्म की प्रभावना हो। किंतु बीमारी तो यह है हमारी प्रभावना हो, इनकी क्या हो, हाँ नीचे की ओर आ जाएं और हम ऊपर की ओर चले जाएं। हाँ थोड़ा सा रह गया, स्वर्ग चली जाओगे आप। ऐसे भाव करने से स्वर्ग नहीं मिलता, किंतु मेहनत करने से, दूसरे के भले के बारे में सोचने से हमारा जीवन उन्नत होता है। सबका जीवन सुखमय हो ये भाव करने से अपना भी अपने आप ही उसके साथ उन्नत हो जाता है जीवन। इसलिए हमें हमेशा हमेशा यही भाव रखना चाहिए, जैसे किसान रखता है उसी प्रकार व्यापारी रखे, उद्योगपति रखे, शासन भी रखे, प्रजा और राजा। उस समय इन सब राजाओं को, होनहार राजाओं को हाथ जोड़ करके मतदान मांगते हैं, है ना। आप लोग भी क्यों आए हो मतदान के लिए? नहीं, आज तो मतदान का तो गर्मा गर्मी चल रही है। हाँ, इसलिए मतदान योग्य व्यक्तित्व को लाने के लिए होना चाहिए। ये लोकतंत्र का नींव है, इसी के ऊपर लोकतंत्र का महाप्रासाद खड़ा हुआ है। इसलिए योग्य व्यक्ति को वहाँ पर पहुँचाना और पहुँचाने के उपरांत वह कार्य ठीक कर रहा है क्या नहीं ये देखते रहना। बच्चा अच्छा अध्ययन कर रहा है क्या नहीं, यह माता पिताओं का कर्तव्य है, वह निगाह रखे ताकि वह बच्चा अपने करने योग्य कार्य करता रहे, तो समय पर अवश्य ही वह सफल हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को, वैश्यों को तो मुख्य रूप से जो उत्पादन करने वाले हैं वे हमेशा हमेशा सात्विक भाव रखें, भगवान के भजन करें। भक्ति करने से ही निश्चित रूप से आपकी भावनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि धन की प्राप्ति उसी से होती है
और सभी वस्तुओं का उत्पादन इसी से बिना बाधा के और सुभिक्ष के साथ कोई रोग नहीं। देखो बुरे बुरे भाव करते रहेंगे और विशेष रूप से मांसाहार शाकाहार को छोड़ करके करेंगे तो आज विश्व को ही ज्ञात हुआ कि वह आरोग्य यदि बना रह सकता है तो केवल शाकाहार के माध्यम से हो सकता है। किंतु मांसाहार के कारण कि बहुत भयानक रोग होते जा रहे हैं। इस प्रकार सब वैज्ञानिकों ने भी निर्णय ले लिया है। भारत पहले से ही हमेशा कहता आया है कि सात्विक भोजन करने से ही बुद्धि भी ठीक रहती है, मन भी ठीक रहता है और तन भी ठीक रहता है, तो वचन अपने आप ही व्यवस्थित होगा। अहिंसा परमो धर्म की